Yes, sir. Oh, my screen is visible to all? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, okay. Just a minute. Headphone निकाल देता हूँ. रिकॉर्डिंग चालू कर दिया. हाँ, रिकॉर्डिंग. हाँ, सेटअप दिख रहा है आपको? लैब सेटअप? Yes, sir. Yes, sir. जस्ट अ मिनट. वंस एक बार मैं चेक कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट है कि नहीं. Yes, start. फुल ही है. Okay. Is it visible? Yes, अच्छा है. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Is it visible? Yes, sir. चलो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट. Okay, visible हो रहा है ना? विजिबल है ना? आवाज नहीं आ रहा आपका? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Visible. मोबाइल का आवाज कम है. वॉल्यूम कम आ रहा है. आउटपुट कम आ रहा है. ये वो तो आपके फोन का प्रॉब्लम है. फोन का इशू है. तो मेरे फोन में चालू कर दो. आउटडेटेड फोन हो गया है. नहीं, इसे सेटिंग करता हूँ. हेलो, कोई रिस्पांस दीजिए. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes. Just a minute. Just we are checking and doing trial and errors for good output. हाँ, चलिए. अभी ये एक सेटअप है, उसका नाम शायद दिख रहा है आपको. मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट ऑफ नेप्थेलिन बॉल बाय वेपोराइजेशन. एक्चुअली क्या है, इसके पीछे विंडो है, तो वो सनलाइट आ रहा है ना, तो पूरा ब्लैकिश दिख रहा होगा आपको. ठीक है, बस जस्ट मैं ट्राई कर रहा हूँ कुछ आपको विजिबिलिटी अच्छी आए ऐसे. ये वर्कशॉप में सेटअप है. तो शायद आपने वर्कशॉप एडमिशन के आपके बैच ने वर्कशॉप देखा है? कभी आए होंगे वर्कशॉप में? Yes, sir. आए थे? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, देखा है? Yes, sir. ओके. तो वर्कशॉप में है ना, हमारे एक मास ट्रांसफर के कुछ इक्विपमेंट्स है, तो वहाँ पे ये सेटअप है हमारा नेप्थेलिन बॉल बाय वेपराइजेशन का. ओके. हाँ, समझ लीजिए. Okay, see, this is the glass column. Is it visible? This glass column? Yes, sir. Okay, Yes, we sir. we have to measure the diameter of this glass column. Okay, by simple vernier calipers, and this is the top portion of this glass column. यहाँ पे हम नेप्थेलिन बॉल का पूरा वो जो माला रहता है ना, वो हैंग करते हैं. जैसे हम फूलों की माला कैसे बनाते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे नेप्थेलिन बॉल की माला बनाएंगे. लेकिन दो नेप्थेलिन बॉल के बीच में हम कुछ डिस्टेंस रखते हैं, बराबर, कि जिससे क्या है कि 5 से 6 नेप्थेलिन बॉल पूरे आ जाए. एंड देन वी सिंपली हैंग दिस नेप्थेलिन बॉल inside this glass column. Okay, now what happens, we have to pass the air through this glass column. तो यहाँ पे आपको ग्लास कॉलम के अंदर शायद वो होल वाला दिखाई देता होगा. सर स्क्रीन नहीं दिख रही. सर स्क्रीन बंद. स्क्रीन तो चालू है. बंद कर दे. नहीं, फोन बंद हो गया होगा शायद. चालू है. तो दिख रही है. दिख रही है. यस. ओके, ये Yes, sir. ग्लास कॉलम के अंदर कैन यू सी द स्मॉल मींस देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूटर. इट इज नोन एज द डिस्ट्रीब्यूटर. छोटे छोटे होल वाला डिस्ट्रीब्यूटर. इट इज विजिबल. ये छोटे छोटे होल वाला डिस्ट्रीब्यूटर ग्लास कॉलम के अंदर दिख रहे हैं ना स्क्रीन? Yes, sir. सर दिखा. Yes, sir. थ्रू दिस डिस्ट्रीब्यूटर एयर पासिस थ्रू दिस कॉलम. और यहाँ पे होल है, ये जो हमारा टॉप है ना, वहां पे होल है, वहां से एयर निकल जाएगा. ओके, तो ये एयर कहां से पास होगा? फॉर दैट दिस ब्लोअर इज गिवन. ओके, सो दिस इज द ब्लोअर
and this is the butterfly valve. Okay, using this butterfly valve, you can control the flow rate of air also. Okay, so this is one of the control is given for flow rate of air. तो जब हम चालू सी आई एम रनिंग द इक्विपमेंट, लेकिन आपको वीडियो में कुछ दिखेगा नहीं कि ये चालू है कि बंद है, लेकिन मैं चालू कर रहा हूँ। आवाज आएगा, आवाज आ जाएगा इनको। ओके, तो आई एम स्टार्टिंग दिस ब्लोअर। ये ब्लोअर हमने चालू किया। दिस इज द रोटामीटर टू कंट्रोल द फ्लो रेट ऑफ एयर। ओके, अभी इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। ये आपको रोटामीटर का अंदर जो है, कैन यू सी? Yes, अब sir. जा रहा है। Yes, sir. Okay, so using this rotameter, you can control the velocity of air. Okay, 3 अलग अलग वेलोसिटी पे हमको ये रीडिंग लेना होता है। तो कोई भी एक रीडिंग पे यहाँ पे अभी हम सेट करेंगे एंड वी विल अलाउ दिस डिफ्यूजन फॉर अराउंड 45 मिनट्स। कभी कभी 30 मिनट पे अलाउ करते हैं, कभी कभी 45 मिनट पे अलाउ करते हैं। इनिशियल वेट हमने कर दिया है। ये 45 मिनट तक इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। ये 45 मिनट तक इक्विपमेंट चलेगा। आफ्टर द 45 मिनट what we will do, we will stop this blower. Okay, we will take out the naphthalene ball from this stand and then we will measure the weight. Okay, so this will give you the loss in weight. वेट हम सिंपली वेट बैलेंस पे करते हैं, जो हमने सेकंड प्रैक्टिकल में और फर्स्ट प्रैक्टिकल में भी दिखाया था आपको। वेट बैलेंस उसी पर हम वेट मेजर करते हैं। ओके, दूसरे रीडिंग के लिए हम क्या करते हैं कि वापस वो जो नैपथलीन बॉल का जो माला है वो इसमें अंदर रखेंगे, वापस ही हम चालू करेंगे और हम जो भी वेलोसिटी ऑफ एयर एडजस्ट करना चाहते हैं वो एडजस्ट करेंगे। हाँ, okay, so this is the simple setup of naphthalene ball. Okay, vaporization of naphthalene ball into the atmosphere. Okay, सर ऐसा तो रिकॉर्डिंग अभी बंद कर दो। पूरा सेटअप दिख रहा है ना आपको, आप लोगों को, विथ पैनल, विथ ब्लोअर, विथ दिस ग्लास कॉलम? शायद थोड़ा क्लियरिटी नहीं होगी, बट थोड़ा दिख रहा है ना, तो आपको एक थोड़ा विजुअलाइजेशन आ जाए पूरा सेटअप का। ओके, बाय चांस अगर लास्ट 1 मंथ में भी अगर आपका फिजिकली यहाँ पे आना हुआ तो उस टाइम पे भी जितना हो सके उतना मैं आपको एक्चुअली फिजिकली आप सबको भी दिखा दूंगा वापस, लेकिन इस सिचुएशन में जितना हमसे पॉसिबल है उतना हम आपको दिखा रहे हैं। बराबर, अभी यहाँ पे नैपथलीन बॉल हमारे पास है नहीं अभी, इसलिए कुछ हमने रखा नहीं है यहाँ पे, बट यू ऑलरेडी नो हाउ इट लुक्स लाइक। ओके, बिकॉज हर एक के घर में वो नैपथलीन बॉल होता ही है। तो फिनाइल की गोली आप सबने देखी हुई है, इसीलिए यहाँ पे मतलब हमारा लैब में जो अवेलेबल अभी नहीं है, तो तब तक हम मंगवा भी नहीं ब्लोअर्स। ओके, सो दिस इज द ब्लोअर एक्चुअली। देखो ये ब्लोअर का मतलब सामने का व्यू है ना, यहाँ से मतलब एयर सक हो जाएगी एंड विद दिस वॉल बटरफ्लाई वॉल, इस ग्लास कॉलम में एयर ब्लो हो जाएगी। ओके, ठीक है, तो ओके, क्लियर? एनी डाउट? समझ गया ना? और किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। हेलो? No, sir. Okay, so now I am giving you the first reading. You do the calculation for first reading and tell me the answer. Okay, and then I will give you the second reading and third reading for the calculation, and that calculation you can perform at home. Okay, क्योंकि पहले ही रीडिंग के कैलकुलेशन में आपका आधा पौना घंटा चला जाएगा। ओके, तो आप मुझे बताओ कौन सा रीडिंग चाहिए आपको सबसे पहले?
Room temperature. Okay, room temperature you take 29 degrees centigrade. Then मेरे पास ये है, ओपन करो इसको। नहीं चलेगा। दूसरा Number क्या of चाहिए? number of balls. Number of balls. ओके, नंबर ऑफ बॉल्स आप 6 लिख लीजिए। देन Atmospheric pressure mm Hg में. 1 एटमॉस्फेरिक, सिंपल, बराबर। बाद में Diameter of ball centimeter में. सी डायमीटर और हाइट मेरे पास नहीं है। आई एम गिविंग यू डायरेक्टली द सरफेस एरिया ऑफ बॉल। ओके, टोटल सरफेस एरिया, तो उसको लिख लीजिए 16.396 मीटर स्क्वायर, 16.396 मीटर स्क्वायर। उससे डायमीटर आप कैलकुलेट कर लेना, रिवर्स कैलकुलेशन। तो उसका फॉर्मूला अलग है। हाँ, लेकिन फार्मूला अलग है। सर एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना। सरफेस एरिया ऑफ बॉल इज इक्वल टू 16.396 मीटर स्क्वायर। डायरेक्टली सरफेस एरिया ऑफ टोटल बॉल्स, सभी बॉल्स का टोटल है ये, नॉट द इंडिविजुअल बॉल्स, रिमेंबर। सर एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। ओके, देन ऑब्जर्वेशन टेबल सर। ओके, ऑब्जर्वेशन टेबल में फ्लो रेट लिख लो, पहला लीटर पर आवर है ना। फ्लो रेट का यूनिट लिखा नहीं है ऑब्जर्वेशन टेबल में। ओके, आप लीटर पर आवर लिख लो, लीटर पर आवर, उसका यूनिट है 2, पहला रीडिंग है 2, बराबर। बाकी के 2 रीडिंग बाद में देता हूं, पहला रीडिंग बिलो 2, बाद में लॉस इन वेट 0.06 ग्राम, ग्राम में है 0.06 ग्राम। और टाइम लिख लो 2400 सेकंड। 1/1 45 मतलब बना होगा। हाँ, 45 मिनट, 40 मिनट, 40 मिनट, 40 मिनट लिखा। टाइम 2400 सेकंड। यस सर। Okay, so I think this much information is enough, and remaining is the calculation. So you start the calculation and calculate delta WS, G, kg, then JD and then NRE, Reynolds number। जो कुछ भी ऑब्जर्वेशन टेबल में मांगा है वो कैलकुलेट करके मुझे बताओ। ओके, आई एम गिविंग यू द टाइम ऑफ 30 मिनट्स। आफ्टर 30 मिनट्स वी विल डिस्कस। क्लियर? यस सर। Okay, so start calculation. इधर ही आना पड़ेगा। ये न्यू सेटअप है। सर टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। 29 था ना? 29 डिग्री। ओके सर। है ना, बाकी तो कर देते हैं। बाकी तो कुछ चालू नहीं किया। एग्जॉस्ट है वो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर डायमीटर ऑफ कॉलम सर मैनुअल में सेम वही रखना है या फिर चेंज करना है? कॉलम यू टेक 2.5 सेंटीमीटर। सर फिर से रिपीट कीजिए एक बार। 2.5 सेंटीमीटर। ओके सर।
लगा देते हैं। बंद है। सर तो बोलते कि बंद है। तो अंदर से कड़ी लगाना पड़ता है ना। इधर ही आना पड़ेगा ना फोर्थ पे। हाँ, इसके लिए अपना बाद में एक्सट्रैक्शन के दो उधर ही है। डिस्ट्रक्शन के उधर ही है दो। एक्सट्रैक्शन और हीटिंग के भी उधर ही। वो तो ग्लासवेयर में दो है प्लस ना। दो चार उधर ही है। गैस तो एब्जॉर्प्शन का वापस इधर। गैस एब्जॉर्प्शन के लिए सिर्फ आना होगा। देखिए बिटवीन इनको वर्चुअल लैब का भी है ना, सिर्फ फीडबैक भराना होगा। वो तो अभी हाँ। नेक्स्ट जो वो तो बाद में आएगा वो करवाएंगे। वर्चुअल लैब का आएगा। नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल है ना स्टडी में पूरा अपना वेपरिन एयर डिफ्यूजर, तो उसमें करवा वो देंगे हम इनको। लैब में भी वी करवा लैब में देंगे। भी और इसमें भी ये सेटअप भी दिखा देंगे। हाँ और दोनों में ये चालू भी करके दिखाएंगे, तो विजुअलाइजेशन मतलब सब उनको माइंड में बैठ जाएगा अच्छे से। तो टाइम बीइंग वो भर देंगे, फीडबैक करवा देंगे। मुझे लगता है कि अब तो ग्लासवेयर और केमिकल का परचेज का इतना प्रोसेस चालू। वो जो लिस्ट मैंने भेजे थे आपको, हाँ भाई क्योंकि वो शायद बच्चों वो का नैना मैडम को भेज देंगे ना, बोल देंगे कि आप परचेसिंग का चालू करिए। मैडम करेगी। मैडम को दिया ना कंज्यूमेबल, ग्लासवेयर एंड कंज्यूमेबल नैना मैडम को दिया। वो वो आप एक बार बता के तो देखना, बाद में मैं बताऊंगा। मैं बता मैडम दूंगा ये मैडम परचेज को। करना है। मैडम ये मैं लिस्ट भी सेंड कर दूंगा, मैडम ये लिस्ट है। और फिर हमें केमिकल्स और ग्लास परचेस करवा दो। शायद बच्चों का आना हो गया। नहीं पॉसिबल सर। वो मारुति वाला का है। प्राइवेट ड्राइवर इकट्ठा होकर कहीं पे घूमने चले जाते हैं। वैसे तो नहीं कि ट्रैवल मतलब दूसरी सवारियां मारते, बैठे बैठे दिन भर क्या करेंगे लोग। जो भरूच के भरूच में अंकलेश्वर टू भरूच, अंकलेश्वर टू भरूच सवारी वाले, उनको एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी ना वो। सवेरा वो सब इधर है लेकिन वो कराएगा ना अभ्यास है। ओके तो हॉटस्पॉट बे मीटे तरी कैमरा सर्व होता बंद कीजिए मैं